नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन कहूँगी एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कहूँगी कंट्रोल करके रखा हुआ है। जो चीज़ें सामने से कुछ अगर आपको अप्रोच भी हो रही है तो भी कहूँगी आप अब उसकी तरफ में बढ़ना नहीं चाहते हो। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में स्टक हो एंड कहते हैं ना कि खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, भावनाएं बहुत कंट्रोल करके रखी हैं, बहुत कुछ करने का मन है लेकिन शायद आप नहीं कर रहे हो फिलहाल। मन में कई चीज़ें कहते हैं ना उथल पुथल मची हुई हैं, लेकिन किसी को भी कहते हैं अपनी मन की फीलिंग्स बिल्कुल ही शेयर नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कहूँगी एक बदलाव स्वरूप कई चीज़ों को क्लोज करके एंड अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, अब आपका मन नहीं है कि उस टॉपिक पे बात करूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत हो गया, तो फ्रस्ट्रेशंस बहुत हो जाती हैं जब भी बातें होती है। तो कहूँगी अभी आपने बात करना बिल्कुल लगता है कि छोड़ ही दिया पर्सन से, नहीं बोलते हो। क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो किसी कुछ और लोगों की प्रेजेंस आ जाती है, या कहूँगी पर्सन कुछ अलग वे में बातें करने लगते हैं, तो अब आपको लगता है कि अब करना ही नहीं है मुझे। तो आई थिंक आपने अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। बट एक्शन स्वरूप जब भी आप कहीं कभी कैसे सोचते हैं ना कि मतलब छोड़ दूँ रिलेशनशिप को, तो वो नहीं छोड़ पा रहे हो। वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप स्टक एंड दुखी रहते हो आप। देखो रिलेशनशिप में भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको वैल्यू दें। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि वैल्यू वाली बात है जो कि आपको मिलता नहीं है। घर परिवार से भी कहूँगी उतना अच्छा आपको नहीं बर्ताव हो रहा है। आई थिंक अपने आप को आप बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल करके रखा है, ज़्यादा किसी से बोलते भी नहीं हो आप। चाहते हो कि प्रोग्रेस में कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बेटर हो। डिवाइन ने अगर सोचा है तो मेरे लिए कुछ चीज़ें बेटर हो जाए। कहूँगी अर्निंग पे भी फोकस करना चाहते हो, बट वो भी शायद सही से नहीं होता है। तो ये तो रही आपकी फीलिंग्स। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है सोच, उनकी सिचुएशंस आपके लिए क्या है। इनकी अगर कहूँ तो शायद रिसेंट में कुछ इनकी डिज़ायर्स, विश, कुछ चीज़ें हैं जो फुलफिल हुई हैं या करना चाहते हैं। कुछ तो है न्यू, कुछ बिगिन फेज। ओके, देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जगल ज़रूर करते हैं। कहूँगी एक कार्ड पोजीशंस दोनों की ही कहूँगी सेम जगह पे आई हैं, तो इट मीन्स कि दोनों ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोचते ज़रूर हो, लेकिन आपके पर्सन जगल भी करते हैं। तो कहूँगी प्रायोरिटी स्वरूप अपने आप को देखते हैं एंड इन्होंने कई चीज़ें शायद क्लोज करके ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए बातें कर दी हैं कि मैं उस वे में नहीं कर सकता जो आप एक्सपेक्ट करते हो शायद। तो वो कह चुके हैं ये एंड ये अपने अपने लिए ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। इन कहीं ना कहीं कहूँगी फीलिंग्स है ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं है। फीलिंग्स है बट कर रहे हैं खुद के अपने मन की जो इनको फिलहाल ये देखो। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू ज़िंदगी में इंजॉय करना चाहते हैं, न्यू फेज़ में इंजॉय करते हैं, जगल करते हैं। ऑल्दो कि आपके लिए एक सोच आती है, प्रैक्टिकल सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस आती है, लेकिन कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं फिलहाल। तो कहूँगी एक बढ़ता हुआ फेज़ इनका दिख रहा है किसी और के तरफ में। जिनको भी ये प्रायोरिटी दे रहे हैं उनके तरफ बढ़ता हुआ फेज़ ज़्यादा लग रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स,
आप भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो प्रेजेंट जगह से शायद डिस्टेंस में जाने की ज़्यादा आपने मन बनाया है, एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि बिल्कुल कम्युनिकेशन करना भी चाहते हो अगर, तो कहूँगी शायद उतनी होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक डिस्टेंस मेंटेन करने की सोच रहे हो, बट चाहते हो कि थोड़ी बहुत ही सही शायद पर्सन से कुछ बातें भी हों। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ अगर बात करें तो ये अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड आपसे कहूँ कि एक्सपेक्ट करते हैं, अभी भी कहूँ कि इनकी अगर कहूँ ओवरऑल में भी एक चीज़ें दिखती है कि इन्हें लगता है कि आप ही इन्हें इनिशिएट करोगे, आप इनके तरफ में बढ़ोगे, या शायद कुछ तो है, इनकी एक गट फीलिंग्स है कि शायद आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि कम्युनिकेशंस की इश्यूज चल रही हैं, कम्युनिकेशंस नहीं है, एंड आपने भी बोलना छोड़ दिया है बिल्कुल। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। आपने भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस ढूंढना शुरू किया है, आपकी भी दिख रही है कि लाइफ में ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक न्यू चैप्टर्स बिगिन होंगी कुछ टाइम में, एंड चीज़ें अलग लेवल की जाएंगे, एंड आपकी भी एक दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। देखो रिलेशनशिप से मुझे जो प्रेजेंट पर्सन है उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है आप खुद के लिए ज़्यादा एक ऑप्शन आपकी भी लाइफ में आएंगी, कनेक्टेड होंगी, एंड उस वे में आप बढ़ोगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक ब्लॉकेज सा तो है इनकी, अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये आपको कंप्लीट, भले ही आप दोनों की कम्युनिकेशन वैसी नहीं है, एंड इन्होंने कह दिया कि मैं मूव ऑन हूँ, बट कहूँगी यहाँ से एक मूव ऑन की एनर्जीज नहीं है। आप भले ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन इनकी तरफ से अगर कहूँ तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक जगलिंग फेज रहेगा। इट मीन्स कि आपकी प्रेजेंस ज़रूर रहेगी यहाँ पे, एंड हो सकता है अभी एक थोड़े टाइम के लिए ब्लॉकेज रहे, बट स्टिल उसके बाद शायद फिर से एक मिलना भी हो सकता है, बट कहूँगी अभी फ़िलहाल की एनर्जीज में कहूँ तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉकेज वाला फेज़ रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस आपसे करेंगे कि आप ही फिर से चीज़ें कुछ करोगे। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। सूनर देन यू थिंक, जितना आप सोच रहे हो उससे भी हो सकता है जल्द में कुछ चीज़ें ऑप्शंस आपके लिए भी आए। देखो मुझे क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में इधर की कहूँ तो एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आपके लाइफ में न्यू कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जिनकी तरफ शायद आप अट्रैक्टेड हो जाओगे, एंड लाइफ में कुछ आगे बढ़ोगे आप। इनकी तरफ मैं कहूँगी प्रोग्रेसिव उतनी नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी सोचेंगे। फिलहाल ज़रूर इन्होंने कह दिया है कि ये आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, लेकिन कहूँगी अभी भी एक एनर्जीज दिख रही है कि आपके लिए सोचेंगे, एंड होप फॉर द बेस्ट कि जो आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश जल्दी ही कुछ फुलफ़िल हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले माइंड से देखिएगा, एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, फिर से कहूँगी अपने लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।